देखो जो लास्ट ईयर भी आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? डिलीट हो गया था आपका सिलेबस से, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा बनता है, और सेक 90 माइनस थीटा क्या बनता है? कोसेक थीटा। ठीक है, और tan और कॉट आपस में, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। क्लियर? तो ये तो आपके लास्ट ईयर थे 90 माइनस थीटा वाले। अब अगर सपोज 90 की जगह हम 180 बोलें, क्लियर, 180 की जगह 270 भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 90 डिग्री अभी तक आपने यहां से यहां तक किया, यहां पर 0 डिग्री है आपका, यहां पर 90 डिग्री है, क्लियर, और यहां पर 180 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री, क्योंकि पूरा डिग्री कितना हो गया यहां से यहां तक? 360 डिग्री। क्लियर? तो अगेन 360 डिग्री वापस यहां पे पहुंच गया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया आपका। नाउ अब हमें क्या करना है? अगर सपोज 90 की जगह मैंने बोला कि अगर सपोज 180 होता तो क्या होगा? अब साइन 180 माइनस थीटा, बताओ क्या हो सकता है? देखो 90 में देखा आपने रेशियो चेंज हो गई, क्या हो गई? साइन की कॉस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो यहां पे 180 में क्या होता है? 180 में रेशियो चेंज नहीं होती, 180 में रेशियो चेंज नहीं होती। अब यहां पे दूसरी चीज क्या कि सारे पॉजिटिव आए, क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा हमारा कौन सा एंगल था? एक्यूट था, तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो पॉजिटिव है सारे। अब यहां पे साइन 180 माइनस थीटा कर रहे हो, तो साइन को सोचो 180 माइनस थीटा, थीटा हमें यहां पे हमेशा लेस देन 90 लेना है। क्लियर? तो 180 माइनस थीटा हम ये मान रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका एंगल, यानी 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, क्योंकि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या होगा ध्यान से देखना, साइन थीटा ही आ जाएगा। ये दो चीजें जो आपने समझी, पहली ये कि अगर 180 हो रहा है, 180 प्लस थीटा भी आएगा तो भी रेशियो चेंज नहीं होगी, 180 माइनस थीटा आएगा तो भी रेशियो, यानी 180 प्लस माइनस थीटा आ रहा है तो रेशियो चेंज नहीं होगी, वही रहेगा। दूसरी चीज, साइन आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, किस में आ रहा है। क्लियर? अब इसी की जगह अगर मैं लिखता cos 180 माइनस थीटा तो क्या होता बताओ? cos थीटा रहता। ठीक है, बट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये एंगल? cos 180 माइनस थीटा सेकंड में। एंगल देखना है आपको, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। क्लियर? ये वाला cos नहीं देखना आपको, ये एंगल देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी ये एंगल क्या 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। अब सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो इसका आंसर हम माइनस cos थीटा लिखेंगे। समझे? अब ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं साइन 180 माइन प्लस थीटा है तो क्या आएगा? प्लस का माइनस का? साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि 180 की टर्म्स में है, तो प्लस का आएगा माइनस का आएगा। अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया? थर्ड में। थीटा हमें, ठीक है, लेस देन 90 ही मान के चलना है। क्लियर? तो थर्ड में, तो क्या आएगा वहां पे? माइनस, तो माइनस साइन थीटा आएगा। क्लियर? बट यही चीज हम अगर tan 180 माइनस थीटा लिखते तो माइनस tan थीटा आता, बट tan 180 प्लस थीटा लिखते तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता। ये क्लियर है? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा tan नेगेटिव होगा, tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो ये प्लस का हो जाता। क्लियर? अब ऐसी अगर मैं आपसे साइन 90 प्लस थीटा पूछूं तो बताओ क्या आएगा?
रेशियो चेंज होगी कि नहीं? 90 है तो रेशियो चेंज होगी, 180 है रेशियो चेंज नहीं होगी, 270 है रेशियो चेंज होगी, 360 है रेशियो चेंज नहीं होगी। यानी जो 180 के मल्टीपल होंगे उसमें रेशियो चेंज नहीं होगी। क्लियर? 90 270 मतलब ये वर्टिकल लाइन पर आपकी रेशियो चेंज होगी। तो साइन 90 प्लस थीटा, पहले तो कॉस थीटा बन गया। अब आपको साइन सोचना है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो वो साइन किसका लगाएंगे? इसका। अब 90 हम फाइंड किसका कर रहे थे? साइन का। साइन 90 प्लस थीटा देख रहे थे, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। अगर यही चीज कॉस 90 प्लस थीटा कर रहे होते तो माइनस साइन थीटा आता। आया समझ में? अब फॉर एन एग्जांपल एक लेता हूं चलो मैं, कि कॉस 120 डिग्री हमें निकालना है। तो कॉस 120 को मैं क्या ब्रेक करूं बताओ? कॉस 90 प्लस 30। ठीक है, तो अब इसमें लगाओ ये वाली आइडेंटिटी, यही चीज कॉस 90 प्लस थीटा, यानी थीटा क्या है हमारा यहां पर अभी 30, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, यानी इट्स वैल्यू इज माइनस साइन 30। सो माइनस वही रहेगा, साइन 30 की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो कॉस 120 की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई। आया समझ में? तो हम अब किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगेन अगर आगे हम 270 की बात करें, क्लियर? सपोज साइन 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा, ठीक है? देखो माइनस थीटा प्लस थीटा से बस आपका क्वाड्रेंट डिसाइड होगा कि किस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हो। 270 है रेशियो चेंज, तो यानी यहां पे आना तो कॉस थीटा है। अब वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो आपका क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। सो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा एंगल? देखो 270 की लाइन ये, अगर माइनस करेंगे तो इधर जाएंगे, प्लस करेंगे तो इधर जाएंगे, तो किस में जाएंगे? थर्ड में। तो थर्ड में साइन क्या होता है? तो माइनस कॉस थीटा आएगा। क्लियर? अब यही चीज कॉस 270 प्लस थीटा होता तो बताओ क्या आएगा? कॉस 270 प्लस थीटा है, 270 है तो आपको साइन चेंज करना है, मतलब रेशियो चेंज करनी है, कॉस का साइन बन गया साइन थीटा। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कॉस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ, तो फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा यानी साइन थीटा आएगा। क्लियर? अब इसके बाद अगर सपोज 360 आ गया, क्लियर? साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है? तो 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ में। 360 है, रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी? रेशियो चेंज नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या आएगा? साइन ही रहेगा, साइन थीटा। और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो बताओ? तो उसके लिए साइन देखना है हमें। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा। अगर इसकी जगह कॉस 360 माइनस थीटा होता तो क्या होता? तो पॉजिटिव कॉस थीटा आ जाता। क्लियर? तो आपका पॉजिटिव कॉस थीटा आ जाता। क्लियर हुआ? अब अगर सपोज मैं कॉस माइनस थीटा बोल रहा हूं सीधा, तो क्या होगा बताओ? हटाई दिया हमने, तो अगर कुछ नहीं है तो जीरो तो है ना। अब जीरो माइनस थीटा, देखो हम हमेशा इस तरफ चलते हैं एंगल, अब माइनस थीटा बोले मतलब हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सीधे फोर्थ में। तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा। बट अगर साइन माइनस थीटा होता तो वो माइनस साइन थीटा आता। क्लियर? यानी अगर वहां पे कुछ नहीं भी है तो वो एज अ 360 ही ट्रीट करना है आपको, 360 माइनस थीटा। क्लियर? या जीरो माइनस थीटा, बात वही है। क्लियर?
आया ये चीज समझ में? तो कोई भी रेशो आप निकाल सकते हो अब इतना इजी है मेथड से, ठीक है ना? अपने आप बताओ जरा, अब बताओ कोई भी एंगल बताओ 0 to 360 के बीच में जो निकालना हो, रेशो भी अपने आप सब बताओ, बोलो कोई भी। सागर, हाँ वो नहीं बेटा, जो इसकी वैल्यूज नहीं पता हमें। देखो 0, 30, 45, 60, 90 इन्हीं की वैल्यूज में आपको सोचना है। इसके आगे मतलब कि अगर आप कोई सोच भी रहे हो तो 180 माइनस थीटा, मतलब थीटा आपने 60 सोच लिया तो 180 माइनस थीटा वो आप कर सकते हो। क्लियर? अब जैसे सपोज मैं ले रहा हूं cos 210, तो अब 210 को देखो दो तरीके से तोड़ सकते हैं हम, या तो 180 प्लस भी बोल सकते हैं इसको, या 270 माइनस भी बोल सकते हैं। देखो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा आपका। या तो हमने इसको क्या बोला 270 माइनस 60, या इसको हमने बोला cos 180 प्लस 30। क्लियर? अब cos 270 माइनस 30 60, तो 270 में क्या होगा, रेशो चेंज होगी, cos का क्या बन जाएगा, साइन, cos साइन थीटा यानी कि साइन 60 बन जाएगा। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो डिसाइड कैसे करोगे कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है? किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। 180 से बड़ा है, 270 से कम है तो थर्ड में है। थर्ड में cos, तो माइनस साइन 60 आ गया इसका आंसर। अब माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसका फाइनल आंसर आ गया -√3/2। अब अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम cos 180 प्लस 30, तो cos 180 में रेशो चेंज नहीं होती, तो यहां पे सिर्फ cos 30 आता। अब पॉजिटिव आता नेगेटिव आता, अगेन एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये आ गया आपका। क्लियर? तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा वे से कर रहे हो। क्लियर? आंसर दोनों में सेम आएगा। अगर 180 या 360 में कर रहे हो तो रेशो चेंज करने की जरूरत नहीं है, 270 या 90 में कर रहे हो तो आपकी रेशो चेंज हो जाएगी। क्लियर?